तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे हो। मैं भी यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो मतलब कि पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से और मन लगा के कर रहे होंगे, ठीक है ना। और ये जो बाकी आपका जो कल रिज़ल्ट आया ना उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। क्योंकि अभी क्या पता ऊपर वाला जो है आपका इम्तिहान ले रहा हो, ठीक है। आपको अभी भी वो यही सोच रहा होगा कि ये और मेहनत करे, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ और लिखा होगा, ज़रूरी नहीं कि अग्निवीर ही लिखा है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्या पता एसएससी जीडी लिखा हो, इसलिए वो आपका इम्तिहान ले रहा हो। तो आप लोगों को जो है हार नहीं माननी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट बना के रखो अपना, ठीक है। हौसला मत तोड़ो, कॉन्फिडेंट बना के रखो, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। हार्ड वर्क सबसे बड़ा जो बात है वो है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट, ठीक है। हार्ड वर्क से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आप लोग अगर दिन का एक लफ्ज़ भी पढ़ोगे, ठीक है ना, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर दिन का एक लफ्ज़ भी पढ़ोगे ना हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप महीने के एक बार पढ़ रहे हो, महीने के एक बार पूरी किताब भी पढ़ लोगे ना, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है बेशक फिर वो एक ही लफ्ज़ पढ़े दिन का, उसको भी फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है ये एक बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, किसी भी एस्पायरेंट के लिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर 10 दिन बाद पढ़ा या महीने बाद पढ़ा। एक ही लफ्ज़ पढ़ो बेशक, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंट रह के पढ़ो, पक्का आपको सक्सेस मिलती है फिर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बैच स्टार्ट किया है एसएससी जीडी के लिए 2027 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी का बैच है, ठीक है। 2027 को की जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं जो अभी 10th में है, 10th पास की है या फिर 12th पास की है और उनकी न्यू जर्नी है, अभी उनको पता नहीं है कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। उनके लिए है ये स्पेशल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये स्टार्टिंग वाली वीडियोस मिस मत करना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं मिस हो जाती है तो उसको दूसरे दिन फिर देख लेना, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होगी यहाँ पे शाम को 4 बजे के बाद। देखना मत भूलना आप लोग, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है, लास्ट तक 2027 तक। बाकी हार्ड वर्क जो है आपको पक्का सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। हमने रीजनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। रीजनिंग में हमने एनालॉजी स्टार्ट की थी। मैंने आपको बोला था कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी ये जो है ये रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है, या फिर सिमिलरिटी बताता है, ठीक है। ये किसी के बीच में भी हो सकता है रिलेशन या सिमिलरिटी, मतलब ही इसका एनालॉजी होता ही यही है। मैंने आपको 4 टाइप की बताई थी एनालॉजी। एक थी वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक है। वर्ड एनालॉजी वो होती है जिसमें मतलब कि वर्ड्स होता है, वर्ड्स दिए होते हैं आपको। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स होता क्या है, लेटर होता क्या है, नंबर होता क्या है, ठीक है। वर्ड क्या होता है, जब आप दो चार लेटर्स को इकट्ठा मिलाओगे तो वो वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका नाम है, सुमित है आपका नाम, ठीक है। SUMIT, एस क्या है, ये एक लेटर है, यू भी लेटर है, एम भी लेटर है, लेकिन जब ये इकट्ठे होके एक लफ्ज़ बनाएंगे उसको हम बोलेंगे वर्ड, ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी होती है, एक होती है लेटर एनालॉजी। अगर जब लेटर एनालॉजी पे आएंगे हम, तो तब सिर्फ और सिर्फ आपको लेटर दिए गए होंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, ठीक है। और जब नंबर एनालॉजी आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिकल नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, ठीक है। ये मिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है। मिक्स्ड कैसे होगा, जैसा कि आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उनके आपको नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे ए का नंबर 1 है, जेड का नंबर 26 है, ठीक है। इसमें मिक्स्ड एनालॉजी आ गई ना। ए के साथ लिख दिया उन्होंने 1, जेड के साथ लिख दिया उन्होंने 26, तो ये मिक्स्ड एनालॉजी हो गई, क्योंकि इसमें नंबर भी है और लेटर भी है। एक नंबर है और ए लेटर है, जेड लेटर है और 26 नंबर है, ये मिक्स्ड एनालॉजी होगी। अब एग्जामिनर की मर्जी है, वो इसको अपोजिट में भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है, सिनोनिमस एंटानिमस किसी भी तरीके से पूछ सकता है। एनालॉजी एनालॉजी जो है ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और एनालॉजी एक ऐसा यूनिट है जहाँ से आपको जो है डबल डबल प्रॉफिट मिलता है एग्जाम में, जीके में भी मिल जाता है ये, ठीक है। तो आज की जो हम करने जा रहे हैं वो भी वर्ड एनालॉजी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं वो। जैसा कि
आपको बुक का रिलेशन दे रखा है रीड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, बुक का जो रिलेशन है वो दे रखा है रीड से, और आप लोगों को पूछा है कि पेन का रिलेशन किसके साथ होगा, पेन का रिलेशन किसके साथ होगा। आपको पीछे वाला देखना है, ठीक है। पीछे वाले को देख के अगला फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो पिछले वाला जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से आपको अगले वाला करना है, क्योंकि नाम ही एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, ठीक है। जो पिछले वाला बोल रहा है वही अगले वाला बोलेगा, ठीक है। पिछले वाला क्या बोल रहा है कि बुक जो है इसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पेन क्या करता होगा फिर, अगर बुक को हम पढ़ते हैं तो पेन क्या करता होगा, क्या करता है पेन क्या करता है, ये पूछा है आपसे। पेन फिर अगर बुक पढ़ते हैं तो पेन से लिखते हैं ना हम, तो आपका आंसर आ जाएगा राइट, WRITE, राइट, ठीक है। पेन से लिखते हैं, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बता रखा है कि कऊ, COW, कऊ का रिलेशन दे रखा है कैफ से, CALF, कैफ से, और आपको पूछा है कि क्या पूछा है आपको पूछा है कि शीप का क्या होगा, कऊ का रिलेशन अगर कैफ से दे रखा है तो शीप का किसके साथ होगा। कऊ एक गाय है, और आपको पता होना चाहिए कि कैफ क्या होता है। कैफ जो है ये उसका बच्चा होता है, ठीक है, उसका यंग वन होता है, उसका गाय का जो यंग वन होता है, गाय का जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं कैफ, CALF, कैफ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है ही एनालॉजी, सिमिलरिटी है, तो उसी तरीके से बताना है ना अगला भी आपको। कऊ के बच्चे को अगर कैफ बोलते हैं तो शीप के बच्चे को क्या बोलते होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कऊ के बच्चे को कैफ बोलते हैं, ठीक है, तो शीप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, LAMB, ठीक है। तो शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, शीप के बच्चे को बोलते हैं LAMB, लैम्ब। ये बताना है आपको एग्जाम में, ठीक है। यही होती है एनालॉजी, ठीक है, सिमिलरिटी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किंग का जो रिलेशन है वो दे रखा है क्वीन से, ठीक है। किंग का रिलेशन किससे दे रखा है, क्वीन से दे रखा है, ठीक है। किंग का रिलेशन दे रखा है क्वीन से, और आपको पूछा है कि मैन का किसके साथ होगा। किंग का रिलेशन है क्वीन से, किंग क्या है, राजा है, क्वीन क्या है, रानी है, ठीक है। अगर किंग की जो रानी है वो क्वीन है, क्वीन ही रानी होता है, तो मैन का क्या होगा, सिनोनिमस है, सिनोनिमस नहीं है, ये एंटानिमस हो रहा है, किंग का क्वीन यानी कि राजा का रानी, को एंटानिमस ही रख लो आप। तो मैन का भी आपको एंटानिमस ही बताना है ना, क्योंकि ये है सिमिलरिटी ना, एक दूसरे को देख के ही बताना है आप लोगों ने। मैन आदमी का उल्टा क्या होगा, औरत, वुमेन, आपका आंसर आ जाएगा वुमेन, ठीक है। ये एंटानिमस में भी आ सकता है और सिनोनिमस में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है एनालॉजी, लेकिन प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है, ये बात समझ लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि नाइट का रिश्ता है डे से, नाइट का जो रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 4, नाइट का जो रिलेशन है वो है डे के साथ, DAY, डे। और आपको पूछ लिया गया है कि ब्लैक का रिश्ता किसके साथ होगा, इसी तरीके से, ठीक है, इन द सेम वे। नाइट का रिश्ता है डे के साथ, नाइट का रिश्ता यानी कि नाइट का रिलेशन है डे के साथ, तो ब्लैक का क्या होगा,
समझो आप इसको, रात दिन, यानी कि यहाँ पे भी एंटानिमस है, ठीक है। नाइट का उल्टा डे, यानी कि रात का उल्टा दिन। इसी तरीके से बताना है ना आपको अगला भी। ब्लैक का उल्टा क्या होगा, काले का उल्टा क्या होगा, वाइट, चिट्टा, ठीक है। ब्लैक का उल्टा होगा वाइट, तो आपका आंसर आ गया वाइट। इस तरीके से करनी है आपको वर्ड एनालॉजी, ठीक है, अगर कहीं पे आ जाती है तो। लेकिन ये किसी भी प्रकार से आ सकती है, ठीक है। ये होती है वर्ड एनालॉजी। जो नेक्स्ट है वो जैसे कि टीचर, ठीक है। टीचर स्कूल में होता है, ठीक है, तो डॉक्टर कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टीचर स्कूल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टीचर स्कूल में होता है और डॉक्टर कहाँ होता होगा। बोला है कि टीचर का जो रिलेशन है वो स्कूल के साथ है, तो डॉक्टर का किसके साथ होगा। टीचर है, आगे स्कूल है, ठीक है। टीचर स्कूल में होता है तो डॉक्टर कहाँ पे होता होगा, तो बताना है, डॉक्टर होता होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, इस तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा आज का 5th क्वेश्चन। 6th है कि बर्ड क्या होता है, परिंदा, ठीक है। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। आपको मीनिंग भी आना चाहिए इन चीज़ों के, ऐसे कैसे आप इसका वो निकालोगे, मीनिंग निकालोगे। मीनिंग तो पता होना चाहिए, तभी आपको एनालॉजी जो है समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड का रिलेशन है फ्लाई से, बर्ड का रिलेशन है फ्लाई से, और आपको पूछा है कि फिश का रिलेशन किसके साथ होगा। यही बात समझने वाली है, आपको पता होनी चाहिए। बर्ड का रिलेशन है फ्लाई के साथ और फिश का किसके साथ होगा। बर्ड है फ्लाई, फ्लाई मतलब कि उड़ान, उड़ना, ठीक है। बर्ड अगर फ्लाई करता है, उड़ता है, तो फिश क्या करती है, स्विम करती है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा स्विमिंग, ठीक है। फिश जो है वो स्विम करेगी, ठीक है, स्विमिंग करेगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। एनालॉजी बहुत आसान है, अगर आपको मीनिंग आते होंगे तब, अगर मीनिंग नहीं आते होंगे तो समझिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शू फुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है शू फुट, SHOE, शू फुट। शू का जो रिलेशन है वो फुट के साथ है, ठीक है। तो हैट का रिलेशन किसके साथ होगा वो आपको बताना है। HAT, हैट, हैट का रिलेशन किसके साथ है। अगर शू का रिश्ता फुट के साथ है तो हैट का रिलेशन किसके साथ होगा। शू जूता है, ठीक है, और ठीक है, अगर आप लोग जूता जो है वो पाँव में पहनते हो तो जो टोपी है, हैट होता है टोपी, तो टोपी कहाँ पे पहनते हो आप लोग। शू और फुट हो गया पैर, शू हो गया जूता, ठीक है। शू अगर फुट में पहनते हो, ठीक है, तो हैट किस में पहनते हो आप लोग, वो आपको बताना है, ठीक है। हैट कहाँ पे पहनते हो, हैट जो है वो आप सर पे पहनते हो, ठीक है, तो सर को क्या बोलते हैं वो बताना है आपको, हैट, ठीक है। आपका आंसर जो है वो आ गया हैट। इस तरीके से, ठीक है, एनालॉजी होती इसी प्रकार की है, इस तरीके से करनी होती है आप लोगों को। जो नेक्स्ट है हमारा वो है एप्पल, ठीक है। एप्पल का जो रिलेशन है वो दे रखा है फ्रूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल का जो रिलेशन है वो दे रखा है फ्रूट के साथ। आपको बताना क्या है, कैरेट का बताना है, कैरेट, का रिश्ता किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। अगर
एप्पल का जो रिलेशन है वो फ्रूट के साथ दे रखा है, तो कैरेट का रिलेशन किसके साथ होगा? एप्पल क्या है? सेब है, तो सेब को क्या बोलते हैं हम? फ्रूट बोलते हैं, फल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको बताना है। कैरेट क्या है? कैरेट वेजिटेबल है, ठीक है, सब्जी है, तो कैरेट का आंसर आ जाएगा वेजिटेबल, ठीक है। कैरेट का जो रिलेशन है वो होगा वेजिटेबल के साथ, कैरेट का रिलेशन होगा वेजिटेबल के साथ, वेजिटेबल के साथ। आ गया समझ में? यही होता है एनालॉजी में, रिलेशन बताना होता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आई, EYE। आई क्या करती है? आई का रिलेशन दे रखा है सी से। आपको पूछा है कि एयर का रिलेशन किसके साथ होगा? एयर का रिलेशन किसके साथ होगा? आपको पूछा है कि आई का जो रिलेशन है वो दे रखा है सी के साथ, तो एयर का रिलेशन किसके साथ होगा? आई क्या है? आँख है, जो क्या करती है? सी करती है, जिनकी देखती है। आई देखती है, तो एयर क्या करता होगा वो आपको बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है, सिमिलरिटी बताना है, ठीक है। वही होता है, रिलेशन बताओ पिछले वाला का अगले के साथ। अगर आई जो है वो सी कर रही है तो एयर क्या करता होगा? सुनता होगा, ठीक है। एयर क्या करता है? एयर सुनता है, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका HEAR, हीयर, ठीक है, सुनता है। ये बात समझ में? तो ये सेंस तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको जीके जीएस में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये सेंसेस भी पढ़ाने वाला हूँ, और यंग वंस जो एनिमल्स हैं उनके यंग वंस नेम्स उनको भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर आप लोग क्या करते हो? वाटर का रिलेशन इसके साथ है, क्वेश्चन में होता है वाटर। वाटर का रिलेशन दे रखा है ड्रिंक के साथ। इन दी सेम वे आपको पूछा है फूड का रिलेशन किसके साथ होगा? फूड का रिलेशन किसके साथ होगा? अगर वाटर का रिलेशन ड्रिंक के साथ है, ड्रिंक मतलब कि पीना, वाटर को हम क्या करते हैं? पीते हैं, पानी को पीते हैं, ठीक है। वाटर है पानी, ड्रिंक पीना। तो फूड को क्या करते हैं? फूड को खाते हैं या पीते हैं? पता है आप लोगों को? फूड को हम खाते हैं या पीते हैं, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। फूड हम पीते हैं या खाते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है। इस तरीके से करना है एनालॉजी आपको। ये अभी तक वर्ड एनालॉजी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वॉच, WATCH। वॉच का रिलेशन है टाइम से। आपको पूछा है कि थर्मोमीटर का रिश्ता किसके साथ होगा? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का रिश्ता किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। वॉच क्या है? घड़ी है, घड़ी जो है वो टाइम बताती है। थर्मोमीटर क्या है? ये क्या बताता है? करता है थर्मोमीटर कुछ, क्या बोल रहा है? पता है आपको? थर्मोमीटर टेम्परेचर के बारे में बताता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बताता है थर्मोमीटर, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम होमवर्क में डालेंगे, ठीक है। ट्री, ट्री, ठीक है। ट्री जो है रिलेशन किसके साथ है? क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा। ट्री का रिलेशन है वुड के साथ, ठीक है। और आपको पूछा है कि शीप का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको पूछा है। तो ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा।
अगर ट्री का जो रिलेशन है वुड के साथ है तो शीप का रिलेशन किसके साथ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछले कल भी हमने बोर्ड एनालॉजी पढ़ी थी, आज भी बोर्ड एनालॉजी पढ़ी है। कल हम स्टार्ट करेंगे लेटर एनालॉजी, जो दूसरी टाइप है एनालॉजी की, ठीक है, जिसमें लेटर्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने आपको पिछले कल बोला था कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं आप लोगों को उनके नंबर्स याद करने हैं, उल्टा भी करने हैं, और यानी कि असेंडिंग आर्डर में भी करने हैं, डिसेंडिंग आर्डर में भी करने हैं, दोनों आर्डर में उनके नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि ए कितने नंबर पे है, 1 पे है, बी कितने पे है, 2 पे है, जेड कितने पे है, 26 पे है, टी कितने पे है, 20 पे है, आर है 18 पे, पी है 16 पे, एन है 14 पे, ठीक है। इसी तरह से एम है 13 पे, जे है 10 पे, एच है 8 पे, ई है 5 पे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए नंबर, ठीक है, क्योंकि ये लेटर एनालॉजी में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद फिर जब मिक्स्ड एनालॉजी आएगी उधर तो फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। तो फिर आप जो अगर आप लोगों का भाई या दोस्त भी एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर देना, ताकि वो भी ज़ीरो से जो है अपनी मेहनत स्टार्ट कर सके, ठीक है। और मैं फिर से आपको बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंट रहना, तभी जो कामयाबी वो मिलना मुमकिन है, ठीक है। ऐसे इम्पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो, ठीक है। फिर दीजिए इजाज़त अपने इस यूट्यूब चैनल @अग्निवीर वाला 1 में। तो जय हिंद, जय भारत।